मैं तो कहता हूं कि आप ये जितनी यहां पर ब्राह्मणियां बैठी हैं, एक बेटे को पंडित बनाओ उसको, लेकिन जूते की दुकान खुलवा दोगे, पंडित नहीं बनाओगे। चावल बिचवाओगे, लेकिन पंडित थोड़ी ही बनाओगे उसको। अरे 4 हैं तो उसमें से एक को तो पंडित बना। घाटा क्या उसे? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे बाप ने मुझे पाला, इस दुनिया में मुझसे किसी को घाटा होगा? मुझे तो नहीं लगता। ब्राह्मण नौकरी के लिए कहाँ है, क्षत्रिय रक्षा के लिए है, ब्राह्मण संस्कारों के लिए है, और वैश्य वाणिज्य के लिए है, कनिष्ठ सेवा कार्य के लिए। चारों वर्णों के अपने अपने काम है। एक शिक्षक है, एक रक्षक है, एक पोषक है और एक सेवक है। चारों के चारों अपने कामों से भागते हुए जा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि चारों को पंडित बना दो, चारों को बाबा जी बना दो, कम से कम एक को तो बना दो। वो कहा तो ये जाता है, यदि एक गुरु के पास में 4 चेले हैं तो उसको चाहिए कि चारों को ही वो एकदम बाबा ही बना करके नहीं, एक को वैद बना करके, हाँ, एक को क्षत्रिय बना करके। एक साधु के पास जब 4 रहते हैं, एक मंत्र पढ़ता है तो वो कहता है कि मेरा बिल्कुल ब्राह्मण है, और एक उनकी रक्षा में खड़ा हुआ होता है, कहा ये मेरा क्षत्रिय है। एक सब सामान लेकर के आ रहा है, ये मेरे वैश्य के बराबर है, एक सेवा में लगा हुआ है, वो कहता है मेरे कनिष्ठ के। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज क्षत्रियाणी माताओं की छाती का दूध सूख गया है, राई नहीं है। वो क्षत्रियाणी माँ बंदनीय है जिसका बेटा फौजी है, जिसका बेटा सैनिक है। मैं 2 का बहुत आदर करता हूं, एक जवान और एक किसान, एक अन्नदाता है और एक प्राणदाता है। एक हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है, एक हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। आपका एक बेटा मिलिट्री में हो, धन्य है वो बहनें जिसके भाल के ऊपर एक फौजी का सिंदूर लगा हुआ है। धन्य है वो छाती जिसके दूध ने एक सिपाही को तैयार किया है। देश तो सुरक्षित तब रहेगा ना जब आपके घर से एक सीमा पर छाती तान करके खड़ा हुआ होगा। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, सन्यासी को जो मुक्ति मिलती है और वही युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, वह भी सूर्यलोक का छेदन करता हुआ उसी स्थान को प्राप्त करता है जिसको एक सन्यासी ने प्राप्त किया। इसलिए सपूत की मौत पर तो कभी, वीर की मौत पर तो कभी आंसू ना बहाए, तो कहे कि धन्य। हमने मां सुमित्रा की कथा पढ़ी। माता सुमित्रा ने हनुमान को कहा, हनुमान ये बताओ कि शक्ति लक्ष्मण की छाती में शक्ति लगी या पीठ पर लगी? हनुमान जी ने कहा, मां शक्ति तो छाती में लगी है, यदि पीठ पर लगती होती तो? सुमित्रा मां कहती, हनुमान यदि शक्ति पीठ पर लगी होती तो मैं तुम्हें संजीवनी लेकर के नहीं जाने देती। मैं सोच लेती कायरों की तरह युद्ध छोड़ करके भागा होगा, इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर वार किया। और जिस समय किसी वीर की पीठ पर शक्ति का आघात होता है, बाण का आघात होता है, एक क्षत्रियाणी का दूध लज्जित हो जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि शक्ति छाती पर लगी है। आज मेरा दूध कृतकृत हो गया क्योंकि मेरा बेटा धर्म के लिए समर्पित हो रहा है। ये शब्द माता सुमित्रा के। चारों वर्णों के लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं चारों को निवेदन करूंगा, एक वर्ण अपने बच्चे को पंडित बना दे, एक योद्धा बना दे, एक व्यापारी। यहाँ वाणिज्य वैश्य लोग, बढ़िया लोग बैठे हैं, उनको मैं कहूंगा आपके 4 बेटे हैं, 3 भले ही नौकरी करें, एक ऐसा हो सबके घर में व्यापार वाणिज्य हो, और बढ़िया वाला जिसमें मिलावट ना हो, तराजू कम तौल करके ना दे। फिर देखो देश का क्या उत्कर्ष होता है। तुलाधार वैश्य वण के ही थे जिनके तराजू में भी सुनात झूले थे। एक दिन मैंने कथा सुनाई है। और चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं, कलाकारी उनके हाथ में होनी चाहिए, उनके हाथ में निर्माण होना चाहिए, उनके हाथ में। फिर देखो देश का कितना उत्कर्ष। ये देश जातियों में ना बटे, ये देश कामों में बटे। ये समाज 4 वर्ण के बिना नहीं चल सकता। जो लोग कवि लोग हैं, जो लोग पत्रकार लोग हैं, ये ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। किसी भी जाति में जन्म लिया, जो फौजी बंदूक तान करके खड़ा है, वो क्षत्रिय का जीवन जी रहा है। जो वाणिज्य में लगे हुए हैं, वो वैश्य का जीवन जी रहे हैं। जो निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, वो कनिष्ठ का जीवन जी रहे हैं। 4 वर्ण के बिना जीवन का। आप कंप्यूटर चला लेते हैं, आप भवन निर्माण कर लेते हैं, ये शिल्पकारी, ये निर्माणकारी, ये योग्यता भगवान ने चतुर्थ वर्ण को दी। व्यापार तीसरे वर्ण को दिया। देश की रक्षा सुरक्षा करना ये द्वितीय वर्ण को कार्य सौंपा। और लोगों को संस्कार देना ये तुम्हारा काम है। ये प्रथम वर्ण को भगवान ने ये व्यवस्था दी। ये भगवान की दी हुई व्यवस्था है। जितने भी वैश्यों के, बणियों के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कोशिश कीजिए आपके हाथ से व्यापार तैयार हो, वाणिज्य तैयार हो, आप इस देश के बढ़िया वाले व्यापारी बने, जैसे देश की ग्रोथ बढ़े। ब्राह्मण लोग हैं, उनका कम से कम एक बेटा तो पंडित बने। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ हर वर्ष सैकड़ों बच्चों का एडमिशन करता है, निःशुल्क, कोई पैसा